बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मोहम्मद अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान मरीम नवाज़ ने जो सुप्रीम कोर्ट के हाज़र सर्विस जजेज़ हैं जस्टिस एजाज़ुल एहसन और मज़हर अली नकवी साहब के ऊपर जो तनकीद की है ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है और मरीम नवाज़ को ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, जो शख्स रिटायर हो जाते हैं आप उसके ऊपर बात करें, उसकी राय से इख्तलाफ रखें, वो एक अलहदा चैप्टर होता है। जब कोई शख्स हाज़र सर्विस होता है, हाज़र सर्विस सुपीरियर जुडिशरी का वो जज है, सुप्रीम कोर्ट के वो जजेज़ हैं जस्टिस एजाज़ुल एहसन और मज़हर नकवी, उनके ऊपर तनकीद करना ये नहायत ही शर्मनाक हरकत है। ये इदारे को कमज़ोर करने के मुतरद्दिफ़ है। ये ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। आप अपनी सियासत ज़रूर करें, आप ज़रूर एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपना बयानिया बनाएं, लेकिन आपको ये होश करना चाहिए, समझना चाहिए। और आपके पास कोई एविडेंस भी नहीं है जो आप उन जजेस के ऊपर तनकीद कर रही हैं, तो इससे इदारा कमज़ोर होता है। इससे जो है लोगों का जो ट्रस्ट होता है वो ख़राब होता है। अदलिया के निज़ाम के ऊपर, अदलिया के निज़ाम के ऊपर सवालात उठते हैं। तो मरीम नवाज़ को किसी सूरत में भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं जस्टिस एजाज़ुल एहसन और मज़हर अली नकवी, इनके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए थे। हालांकि इमरान खान ने एक एडिशनल जज के ऊपर जलसे में बात की तो उनको तो तौहीन अदालत का नोटिस मिल गया था। तो डेफिनेटली अब सुप्रीम कोर्ट भी सोच रही होगी कि मरीम नवाज़ को तौहीन अदालत का नोटिस देना है या नहीं देना। लेकिन ये जितनी भी में आज उसकी कंपेन थी और जो उसने जस्टिस एजाज़ुल एहसन, मज़हर अली नकवी और जो रिटायर्ड जजेज़ हैं साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, अजमत सईद और जनरल फैज़ के ऊपर बात की, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाने की बात कर रही है। और वो चाहती है कि मरीम नवाज़ की ये ख्वाहिश है कि अदालत उसको बुलाए, वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे, वो पेशी दे, जिस तरह इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी हुई थी। तो मरीम को अपनी सियासत करनी चाहिए, लेकिन सियासत में जो है सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की हाज़र सर्विस जजेस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी ब्रीक लाइन होती है। कब तक सुप्रीम कोर्ट एक अपना बर्दाश्त का मुजाहरा करेगी, थम्मल का मुजाहरा करेगी। सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि अब इलेक्शन आने वाले हैं, सियासतदानों ने तनकीदें करनी है, तो ये डेफिनेटली अब सुप्रीम कोर्ट तहम्मुल करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर इंटरेस्ट में देखना होता है कि इससे इदारे का जो वक़ार है उस पर तो हरफ नहीं आ रहा, इंसाफ का जो वक़ार है उस पर तो हरफ नहीं आ रहा। और ये हाज़र सर्विस जजेस की जो पहले मज़हर अली नकवी साहब की ऑडियो जो रिकॉर्ड था, फ़ोन रिकॉर्ड हुआ, वो रिलीज़ की गई और अब जस्टिस एजाज़ुल एहसन के ऊपर तनकीद की गई। ये किसी सूरत में मरीम नवाज़ को सूट नहीं करता। मरीम नवाज़ को इससे गुरेज करना चाहिए। सियासी तौर पर वो फ़ायदा लेना चाह रही हैं अपने ऊपर तनकीद करके, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बना के, जिस तरह उन्होंने पहले वोट को इज़्ज़त का बयानिया बनाया, अब वो चाहती हैं कि जिस तरह इमरान खान की पेशी हुई थी इसी तरह उनकी भी पेशी हो, अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करें। लेकिन मरीम साहब को ये सोचना चाहिए कि अब क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। उन्होंने बहुत सारा वक्त ज़ाया कर दिया। उनको तो चाहिए था कि पहली हुकूमत ने लेती। उनको किसने कहा था कि आप जो है इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम लेके आएँ, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएं, PDM का साथ दें, आसिफ अली ज़रदारी का सहारा लें। तो आसिफ अली ज़रदारी ने तो पहले ही पीपल पार्टी का पंजाब में सफाया कर दिया था, तो उसने बड़ी प्लानिंग के साथ नून लीग का भी पंजाब में सफाया कर दिया। तो अब मरीम नवाज़ जो है अब बहुत ज़्यादा लेट कर दी उन्होंने अपना एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाने में। आप अपनी सियासत ज़रूर करें, लेकिन ये कोशिश करें कि जो हाज़र सर्विस जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर तनकीद ना करें, क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ पॉलिटिकल केसेस नहीं होते, उनके पास और भी लोगों के केस आ रहे होते हैं, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी होती है। तो बगैर एविडेंस के, बगैर चीज़ों की आप अगर उनके ऊपर तनकीद करेंगी तो ये एक शर्मनाक हरकत है, ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है। तो आप तो चाहती हैं कि आपको तौहीन अदालत मिले, तो मरीम नवाज़ को अब जो है इलेक्शन में जो है शिकस्त नज़र आ रही है। उनको पता चल गया है कि जो अवामी हमायत हासिल है वो इमरान खान को हासिल है। हम पहले भी इमरान खान के ऊपर तनकीद करते थे, लेकिन हमने देख लिया जो टेस्ट केस था लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की पेशी थी, उससे वाज़ह नज़र आ गया कि अब जो अवामी हमायत है, अवाम का जो रुझान है, अवाम जिसको दिखना चाहते हैं वो इमरान खान है। इमरान खान को वज़ीर आज़म दिखना चाहते हैं। आप अवामी हमायत के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, इससे नुकसान होता है आपको हर सूरत में, क्योंकि जमहूरियत यही है कि आपने अवामी, जिसके पास अवाम की हमायत ज़्यादा हो उसके वो इक़्तिदार हवाले किए जाता है। तो इस वक्त जो है आप खुश हो ना खुश हो, लेकिन इस वक्त जो मुकम्मल तौर पर एब्सोल्युटली तौर पर अवामी हमायत हासिल है वो इमरान खान के पास है। इमरान
इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल लीडर हैं। मरीम नवाज़ ने एक बयानिया बनाया था, इसमें कोई शक नहीं है। उस बयानी की वजह से इमरान खान भी घबरा गए थे, जो उसका वोट को इज़्ज़त दो का बयानी था। फिर उन्होंने ऐसी गलती की कि उन्होंने अपने ही बयानिया को तबाह करके रख दिया। आज वो हाकिम निसार और बाकी जजेस पे तनकीद कर रहे थे। क्या वो ये बताना पसंद करेंगे कि हमजा शहबाज, इसहाक डार, सलमान शहबाज, ये सब जो है नैब के कवानीन में तब्दीली की वजह से रिहा हुए, तो मेरिट पे तो इनकी कोई रिहाई हुई नहीं। सबको जो फ़ायदा मिला वो नैब के अंदर, लॉज के अंदर जो अमेंडमेंट हुई, तरमीम हुई, तो उससे इनको फ़ायदा मिला। तो मरीम नवाज़ बेशक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाए, रिटायर्ड जजेस के ऊपर, जर्नलों के ऊपर तनकीद करें अगर उनके पास कोई क्रेडिबल एविडेंस है, लेकिन खुदारा जो है जो हमारे हाज़र सर्विस जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके ऊपर तनकीद न करें, क्योंकि इससे तो आप तो अपनी सियासत तो बचा लेंगी, लेकिन आम शख्स जो है वो अदालत में ही इंसाफ लेने के लिए आता है। उसका पहला और वह सहारा जो है वो इंसाफ के लिए अदालत ही होती है। तो आम शख्स को अदालत से दूर न करें, आम शख्स का जो एतबार है अदालत से वो मजरूर न करें। आप अपनी सियासत करती रहें, आपको हक है, लेकिन आप अपनी सियासत में इदारों को न घसीटें, इदारों के वक़ार को मजरूर न करें, इदारों को जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके ऊपर तनकीद न करें, जो हाज़र सर्विस जजेस हैं उनके ऊपर तनकीद न करें, क्योंकि अदालत में हम आप तो कभी कभी आती हैं, आपके तो कभी कभी पोलिटिकल केसेस होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है जो आम आदमी होता है, जो मिडिल मैन होता है, वो सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लिटिगेशन लेके जाता है। वो उनका अदालत का उनका पहला और वह सहारा ही होता है, और अपनी जो कंट्रोवर्सीज होती हैं वो अदालत में हक़ सेटल करती हैं। तो हमें चाहिए कि हमें किसी सूरत में भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए, मरीम नवाज़ को तनकीद नहीं करनी चाहिए। और मैं बतौर वकील जो है जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़हर अली नकवी के साथ खड़ा हूँ और उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।